वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का थर्ड क्लासिफिकेशन विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इससे पहले हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एटम और group of atom which decide the chemical properties of molecule। इसका मतलब ये है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एटम होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो ये OH ग्रुप लगा है ये पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो क्लोरीन ग्रुप लगा है ये पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपना सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप। ओके, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेलोजेंस के बारे में। ठीक है, इसके अंदर आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, और एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है ये सारे के सारे अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ऐड करेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ब्रोमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है और आयोडीन की भी अलग है। इसलिए ये सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि इस कंपाउंड में बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो तुम सब क्या बोलोगे कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप है। ओके, लेकिन अगर मैं अपना क्वेश्चन ये पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो तुम क्या बोलोगे, तो तुम सब क्या बोलोगे कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे एक है फ्लोरीन और दूसरा क्या है, क्लोरीन। ये भी क्लोरीन है और ये भी क्या है, क्लोरीन। तो ये दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप और ये ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन एक क्या है, अलग फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं टोटल कितने, 2। टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप हैं बट 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है और क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ओके, सेकेंड हम पढ़ते हैं एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन भी एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। ओके, थर्ड हम देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल यानी OH ग्रुप। ठीक है, हमारे कंपाउंड के अंदर जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, बट 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसा कुछ, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछूं तुमसे कि बताओ यहाँ पर टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो तुम सब क्या बोलोगे कि यहाँ पर टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से, 1 2 3, टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं तो तुम क्या बोलोगे, सिर्फ एक। क्योंकि ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और ये अल्कोहल है, भले ही इनकी डिग्री अलग है बट फिर भी ये तीनों अल्कोहल क्या कंसिडर करेंगे हम, सेम ही फंक्शनल ग्रुप। ठीक है,
इसी वजह से यहाँ पर टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है 1। ओके, एक बार देख भी लेते हैं। ये जो अल्कोहल है, देखते हैं इसकी डिग्री क्या है। ये जो अल्कोहल है वो जुड़ा है इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, ठीक है। और ये कार्बन की डिग्री क्या है देखते हैं। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन से 2 कार्बन से। इसका मतलब क्या है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये है 2 डिग्री कार्बन। अगर ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है तो इससे जुड़ा हुआ अल्कोहल ग्रुप भी क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस अल्कोहल की, तो ये अल्कोहल जुड़ा है इस कार्बन से, ठीक है। इस कार्बन की देखते हैं डिग्री क्या है। ये कार्बन जुड़ा है एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। इस कार्बन की डिग्री है 3, तो इस अल्कोहल की डिग्री भी क्या होगी, 3। ओके, उसी तरह ये अल्कोहल ग्रुप जो जुड़ा है वो जुड़ा है इस वाले कार्बन से, और इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1। इसी वजह से इस अल्कोहल की डिग्री भी क्या होगी, 1। तो मैं यही कह रहा था कि हमारे पास चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, वो एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ओके, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अमाइन। अमाइन यानी NH2 ग्रुप, ठीक है। अगर जैसे मैं पूछूं कि हमारे पास एक ये अमाइन है, ओके, और मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, इस अमाइन की डिग्री क्या है, तो क्या बताओगे तुम सब कि ये जो अमाइन है, ये जो अमाइन ग्रुप है, ये जो अमाइन है वो जुड़ा है इस वाले कार्बन से, ठीक है। इस वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। ओके, और ये वाला कार्बन फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी कारण इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 1। ओके, 1 डिग्री। अगर एक कार्बन 1 डिग्री है तो इससे जुड़ा हुआ अमाइन भी क्या होगा, 1 डिग्री। ओके, अगर मैं इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछूं कि अब बताओ इस अमाइन की डिग्री क्या है, वीडियो पॉज करो और बताओ। ये जो अमाइन है वो देखते हैं किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, ये जो अमाइन है वो जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, ठीक है। और ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दोबारा सुनना, ये जो अमाइन है ये जुड़ा है इस वाले कार्बन से, ठीक है, इस वाले कार्बन से। और ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 2। इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 2, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। अगर ये कार्बन की डिग्री 2 होगी तो इस अमाइन की डिग्री भी क्या होगी, 2। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो, ऐसा नहीं होगा। अगर हमें अमाइन की डिग्री बतानी है तो हम ये देखेंगे कि अमाइन में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है या फिर कितने कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री अमाइन नहीं है तो 2 डिग्री अमाइन दिखेगा कैसा, वो देखते हैं एक बार। ऐसा कुछ दिखेगा हमारे पास 2 डिग्री अमाइन। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो जुड़ा है 2 कार्बन से डायरेक्टली, ठीक है। इसी कारण इस अमाइन की डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। ओके, तो ये अमाइन होगा 2 डिग्री। सिमिलरली अगर 3 डिग्री अमाइन कैसा दिखेगा, पता चल गया होगा। ऐसा कुछ दिखेगा हमारे पास 3 डिग्री अमाइन। ये है हमारे पास 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा है एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से और ये इस कार्बन से। ये जो अमाइन में नाइट्रोजन ग्रुप है वो जुड़ा है 3 कार्बन चेन से, ठीक है, इसलिए। और इसमें एक बात नोट कर लेना क्या कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी amines are considered as different functional group, ठीक है। यानी 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसी कारण ये तीनों के तीनों हम कंसिडर करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा कुछ ग्रुप है, ठीक है, NH2N। अगर क्वेश्चन ये पूछे
कि यहाँ पर कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो क्या बताओगे, देखते हैं एक बार। ये है 1 डिग्री अमाइन, ये भी है 1 डिग्री अमाइन, इसीलिए ये एज अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। मतलब इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। ओके, और ये है हमारे पास 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, क्या है हमारे पास ये 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पर हाइड्रोजन स्किप हो गया, तो इसी कारण यहाँ पर है टोटल 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विच इज 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछता मैं कि बताओ टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने, तो तुम क्या बताओगे, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसमें से 2 हैं 1 डिग्री अमाइन और एक है 2 डिग्री अमाइन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ये है एल्डिहाइड, ठीक है, और ये है हमारे पास कीटोन ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बात याद रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इसी कारण एल्डिहाइड और कीटोन क्या कंसिडर करेंगे हम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे मैं पूछता हूं, बताओ बताओ यहाँ पर कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये जो कार्बन दिख रहा है तुम्हें वाला, ये है कीटोन का कार्बन, है ना, देखो बिल्कुल कीटोन की तरह दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरफ वैलेंसी किससे पूरी, किसी कार्बन से, और इस तरफ भी वैलेंसी किससे पूरी है, किसी कार्बन से। ओके, और अगर, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, एल्डिहाइड। ठीक है, कौन सा है, एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन की जो वैलेंसी एक बार पूरी हो रही है वो हो रही है हाइड्रोजन से, और एक बार पूरी हो रही है किससे, कार्बन से। ओके, इसलिए ये है कीटोन ग्रुप और ये है एल्डिहाइड ग्रुप। इसका मतलब ये है यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, 2, और टोटल भी 2 ही हैं, क्योंकि जितने वो दोनों के दोनों डिफरेंट ही हैं। ठीक है, टोटल फंक्शनल ग्रुप भी 2 ही है। ठीक है, टोटल भी 2 है और ये दोनों के दोनों डिफरेंट भी हैं। ओके, नेक्स्ट है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर साइनाइड ग्रुप कार्बन की तरफ से लिंकेज शो करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसका मतलब ये है जैसे ये साइनाइड ग्रुप लगा है, ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिंकेज किससे शो कर रहा है, ये लिंकेज शो कर रहा है किससे, कार्बन से, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, साइनाइड। और अगर हम ये देखें कि यहाँ पर जो लिंकेज शो हो रही है वो हो रही है किससे, नाइट्रोजन से, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, आइसोसाइनाइड। दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन साइनाइड में लिंकेज कहाँ से हो रही है, कार्बन से, और आइसोसाइनाइड में लिंकेज कहाँ से होगी, नाइट्रोजन से। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। ओके, और इन दोनों ग्रुप की, साइनाइड की और आइसोसाइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। ओके, इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, लिख लेते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताना है कि गिवन कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने। ओके, ये रहा कंपाउंड, ठीक है, तो बताओ इस कंपाउंड के अंदर कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। वीडियो पॉज कर लो, सबके आंसर आ गए होंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ये रहा एक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये रहा दूसरा डबल बॉन्ड। तो
हमें बताना डिफरेंट, तो दोनों को एक ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो हो गया यहाँ पर एक, ये हो गया दूसरा 1 डिग्री अमाइन, ये हो गया तीसरा साइनाइड, ये हो गया चौथा आइसोसाइनाइड, और ये हो गया पांचवा 2 डिग्री अमाइन। तो इस कंपाउंड में है टोटल 5 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनहाइड्राइड। इसको एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये बनता कैसे है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट ये रहा और दूसरा यूनिट ये रहा, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से वाटर रिमूव कर देंगे यहाँ से वाटर रिमूव कर देंगे। हमने यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया, तो फाइनली बना क्या, देखो एक बार जरा ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ तो यहाँ पर था ही, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कोई दूसरी चेन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। हमने क्या किया है एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ठीक है, क्या लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, वो भी 2 यूनिट, ठीक है, एक यूनिट ये रहा और दूसरा यूनिट ये रहा, ठीक है। और दोनों यूनिट में से मैंने क्या किया, वाटर रिमूव कर दिया और फाइनली मैंने इसको जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड हैलाइड, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हेलोजन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एसिड हैलाइड। जो एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के और भी डेरिवेटिव होते हैं जो हम करेंगे नोमेनक्लेचर में अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ईथर। ऑक्सीजन होगा, उसके दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन चैन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईथर ग्रुप, ठीक है। ये ऐसा दिख सकता है, ये भी क्या है, ईथर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थायोल, और एक बार है थायो ईथर, ठीक है। थायोल का मतलब क्या है, एसएच ग्रुप लगाए, सल्फर हाइड्रोजन ग्रुप लगाए, किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। और थायो ईथर का मतलब क्या है, सल्फर है, सल्फर के दोनों तरफ क्या है, कार्बन चैन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थायो ईथर। यहाँ पर जो वर्ड है थायो, वो स्पेसिफाई कर रहा है सल्फर को, ओके। और हम फर्दर भी दिखेंगे जहाँ भी वर्ड आएगा थायो, थायो का मतलब सीधा किससे होता है, सल्फर से, ओके। तो अब मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, उसे सॉल्व करना। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, ओके। ये हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको सॉल्व करना, और इन केस कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है।